धर्म और अध्यात्म मनुष्य की छाती पर बोझ बनकर बैठ गया। धर्म का अर्थ भय। हर आदमी धर्म के नाम पर भयभीत है, या हर व्यक्ति की धार्मिकता उसके भय का साक्षात परिणाम है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, भय मुक्त होना पहला चरण है धार्मिकता का। अगर तुम भय मुक्त नहीं हो सके, भयभीत चित्त से, भयभीत मन से जो भी धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, सद्गुरु के नाम पर कृत्य करते हो, वो सब व्यर्थ हो जाता है, सारा समय व्यर्थ हो जाता है। पहला चरण है भय मुक्त चेतना, और सद्गुरु का हाथ पकड़ने का एक ही अर्थ है, भय मुक्त चेतना की दिशा में पहला कदम उठा लेना। आपको यही भय तो होता है, जितना मुझे भगवान को याद करना चाहिए उतना भगवान को नहीं याद कर रहा हूँ, जितना उसकी पूजा करना चाहिए उतनी पूजा नहीं कर रहा हूँ, जितना प्रार्थना करना चाहिए नहीं कर रहा हूँ, जो कुछ धर्म के नाम पर करना चाहिए वो नहीं कर रहा हूँ, देवी देवता उतना प्रसन्न नहीं है, इसीलिए ज़िंदगी में तरह तरह के कष्ट, तरह तरह कष्ट से मुक्ति के लिए थोड़ा धर्म कर्म करना चाहिए, थोड़ा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में हाजिरी लगानी चाहिए, तीर्थ स्थलों पे जाना चाहिए। मैं कहता हूँ तुम्हारे जीवन में जो भय भरे हैं वही तुम्हें धक्का लगाते हैं कि जाओ ये सब करो, और भय से प्रेरित होकर जो भी धर्म के नाम पर करते हो उससे तुम्हें कोई रिवार्ड, पुरस्कार मिलने के बजाय उसका उल्टा मिलता है, यानी तुम्हें लाभ कुछ नहीं मिलता है। इसीलिए तुम्हारे दुख बढ़ते जाते हैं, जितना भी धर्म करो, कितना भी कर्म करो, दुख बढ़ते हैं, दुख कम नहीं होते, आपदाएं बढ़ती हैं, तनाव और बढ़ता है, और इन चीज़ों को करने का बोझ भी तुम्हारी छाती पर इकट्ठा हो जाता है। सद्गुरु का हाथ पकड़ने का अर्थ है पहला कदम इन सब चीज़ों को लेकर भय मुक्त हो जाना कि मैंने गुरु का हाथ पकड़ा है, जो उनको कराना होगा, जितना कराना होगा उतना वो करा लेंगे, मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं तो आज से साक्षी बन गया हूँ। सिर्फ पहला संकल्प कि मैंने सद्गुरु का हाथ पकड़ लिया है, मैं साक्षी बन गया हूँ। अस्तित्व को, परमात्मा को जो कराना होगा सद्गुरु के माध्यम से मुझसे करा लेंगे। अस्तित्व को, परमात्मा को जो कुछ भी कराना होगा सद्गुरु के माध्यम से मुझसे करा लेंगे। मैं करने वाला नहीं, मैं तो उपलब्ध हूँ, जो सद्गुरु को कराना होगा वो मुझसे कराएंगे। आप सिर्फ मुझे उपलब्ध रहने का संकल्प ले लो। गुरुदेव, आई एम अवेलेबल टू यू, मैं आपको उपलब्ध हूँ, जो कराना हो कराओ। आप सिर्फ इस भाव से जीना शुरू कर दो, कुछ करने की भाषा छोड़ दो, प्रतीक्षा करो मेरी ओर से क्या करने का निर्देश जाता है तुम्हें, सिर्फ प्रतीक्षा करो। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट एज ए विटनेस। जो सिर्फ साक्षी बनकर सद्गुरु के निर्देश की, आदेश की प्रतीक्षा करते हैं, वह सबसे बड़ी सेवा करते हैं, सबसे बड़ी पूजा करते हैं, सबसे बड़ी प्रार्थना करते हैं, और उनका जीवन ही ध्यान बन जाता है। मैं आपसे ये भी नहीं कहता हूँ कि घंटे आध घंटे तुम बैठ के ध्यान करो। ये जो आधे घंटे की संजीवनी क्रिया आपको करने के लिए कहता हूँ, उसके पीछे यही राज है कि आपके 24 घंटे का जीवन होशपूर्ण हो सके। 23.5 घंटे का जो तुम्हारा जीवन है, उसमें जीवन के हर कृत्यों को करते समय तुम होशपूर्ण रह सको। लेट योर 24 आवर लिविंग बिकम conscious life and living. This is the essence of all spirituality. और ये जो 24 आवर कॉन्शियस लिविंग है, होशपूर्ण जीवन जीने की कला है, इसमें आधे घंटे की संजीवनी क्रिया सहयोगी बनती है। ये आपके 23.5 घंटे को होशपूर्ण बनाने में सहयोग देती है। इसलिए कहता हूँ आधे घंटे की संजीवनी क्रिया
करने का अभ्यास करते हैं आप, तो 23.5 घंटे होशपूर्ण होना सरलता से संभव हो सकता है। और 23.5 घंटे होशपूर्ण होने का अभ्यास करें तो संजीवनी क्रिया सरल हो जाती है। और धीरे धीरे इतना ही अभ्यास करो, सारे धर्म को भूल जाओ। होश का मतलब क्या होता है? आपकी आत्मा का अर्थ क्या है? आत्मा का अर्थ है चेतना। इस शरीर में क्या है? जो चेतना है वही आत्मा। और चेतना का अर्थ क्या होता है? होश। तो होश को अगर आप साधते हैं 24 घंटे, तो इसका मतलब चेतना को साध रहे हैं, राइट। और चेतना को 24 घंटे साध रहे हैं, यानी आत्मा को 24 घंटे साध रहे हैं, यानी परमात्मा को 24 घंटे साध रहे हैं। परमात्मा होश के रूप में ही तुम्हारे जीवन में सद्धता और सिद्ध होता है। अगर आप होश को साध रहे हैं, इसका मतलब 24 घंटे परमात्मा में जी रहे हैं। परमात्मा कोई दाढ़ी मूछ वाला व्यक्ति नहीं, सातवें आसमान पर बैठा हुआ, जो तुम्हारे आरती उतारने से, गिड़गिड़ाने से खुश हो जाएगा और कहेगा जो चाहो वो वरदान मांग लो। होश पूर्ण होना ही परमात्मा के अवतरण का आमंत्रण देना है। होश पूर्ण होना ही परमात्मा के अवतरण का आमंत्रण देना है। इसलिए मैं कहता हूँ, पहला कदम भय मुक्त जीवन। अगर आपको भी साइंस डिवाइन का कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साक्षी श्री का कंटेंट आपको आगे भी ऐसे ही मिलता रहे, इसके लिए सिर्फ आपको बेल आइकन बटन को प्रेस करना है और बस हो गया आपसे चैनल सब्सक्राइब, और आपको लगातार मिलता रहेगा साक्षी श्री का स्पेशल कंटेंट।